बोलो नारायण भगवान की जय। कार्तिक का महीना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। हम इनकी महिमा सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से स्वयं अपनी प्रियतमा भगवती सत्यभामा को इनकी महिमा सुनाते हैं। इस महीने में तुलसी की सेवा करना, तुलसी की पूजा करना, तुलसी की आरती करना बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसी में हम तुलसी की महिमा सुन रहे थे। नारद जी राजा पृथु को, जो कि पृथु महाराज हैं, वो नारायण भगवान के ही अंश अवतार है। भगवान के 24 अवतारों की गणना होती है, तो उसमें एक अवतार भगवान का पृथु महाराज नारायण भगवान ही पृथु बन करके प्रकट हुए। तो स्वयं नारायण भगवान जो पृथु के रूप में हैं, अपनी महिमा सुन रहे हैं। तुलसी की महिमा सुनाने का अर्थ है कि भगवान की महिमा सुनाना, किसी भक्त की महिमा सुनाने का अर्थ है कि भगवान की महिमा सुनाना, तीर्थ की महिमा का व्याख्यान करने का अर्थ ही है कि भगवान की महिमा वहां पे है। कोई भी हम धर्म कर्म की चर्चा करते हैं तो मूल में उसमें भगवान ही होते हैं। तो तुलसी की महिमा इतनी है कि जब हम शारीरिक रूप से किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो कहा जाता है कि तुलसी का काढ़ा बना करके पियो। अभी कोरोना जो चला था उसमें कितने लोगों ने तुलसी का काढ़ा बना करके पिया। किसी को बुखार में जल्दी आराम नहीं आ रहा है तो कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते रूटीन में लेते रहो और तुलसी का काढ़ा पियो। तो शारीरिक रूप से भी जब हम किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो तुलसी उसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, जो तुलसी का सेवन करता है। जब हम इनको धार्मिक रूप से देखते हैं तुलसी माता को, तो तुलसी की आरती उतारने से, तुलसी को दीप दान करने से, तुलसी की सेवा करने से, परिक्रमा करने से तो घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। ये तुलसी की महिमा बताई गई है। और जो हमेशा तुलसी की माला, तुलसी की कंठी धारण करके रखता है तो भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं फटकते। जब गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं, नारायण भगवान से, कि प्रभु व्यक्ति को जब लगे व्यक्ति को मेरा शरीर छूटने वाला है तो उसकी शरीर छोड़ने की विधि क्या होती है, तो भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति को लगे ऐसा कि मेरा अब शरीर छूटने वाला है, मतलब ये शरीर अब खत्म हो गया, अब जाने वाले हैं परलोक, तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो तुलसी का एक गमला रख ले। वहां तुलसी का गमला रखे या तुलसी जहां लगी हो वहां पर बैठ जावे, गाय के गोबर से जगह को लीप ले, वहां पर तिल बिखेर लेवे और कुशा डाल ले। वहां पर कुशा का आसन बना करके उसके पास कुशासन पर बैठ करके तुलसी माता का ध्यान करते हुए और तुलसी के पास अपने शरीर का परित्याग करे, भगवान का नाम लेते हुए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से तुलसी के पास अपना शरीर छोड़ता है तो भूत पिशाच प्रेत इत्यादि की भी कोई किसी प्रकार की वहां पे हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं होती है और जीव हमेशा वैकुंठ को प्राप्त होता है। ये तुलसी की महिमा भगवान स्वयं बता रहे हैं, कि गरुड़ पुराण में आता है, आपने सुना होगा। तो तुलसी की इतनी महिमा है कि तुलसी का सेवन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने को अच्छा लगता है, ये सिद्धांत है, जो व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो और उसकी कोई प्रशंसा करे आपके आगे, या आप किसी उसकी प्रशंसा सुने, तो कैसा लगेगा आपको? बढ़िया लगेगा, बढ़िया ही लगेगा। जो अपना कोई प्रेमी होता है या जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, बेटे को लगा लो, बेटे की कोई प्रशंसा करे तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके। बहू की प्रशंसा करे बहुत अच्छा लगता है, यदि बहू से प्रेम करते हैं तो। बोलो जय सिया राम। हाँ?
बोलो जय सिया राम। हाँ, ये प्रेम होना चाहिए ना। प्रेम करते हैं तो ठीक है, फिर तो अच्छा लगेगा, और प्रेम नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत अच्छी लगती है। बोलो जय सिया राम। बेटे से बहू से जिसको सुख मिलता है वो भाग्यशाली होता है। जिसको बेटे से, बहू से, पोते से, अपने पारिवारिक जन जो भी हैं उनको सुख मिलता है, वो भाग्यशाली होते हैं एक दृष्टि में। और दूसरी दृष्टि में वो भाग्यशाली होते हैं ना बेटा प्रेम करता है ना बहू प्रेम करती है, वो उनसे भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। बोलो जय सिया राम। वो कैसे? अब वो ऐसे कि जब बढ़िया बढ़िया पनीर की सब्जी और परोठे मिलेंगे बहू के हाथ से खाने के लिए, तो कहाँ वैराग्य होगा फिर संसार से? है? सही है ना? तो बढ़िया बढ़िया सेवा बेटा करेगा, बढ़िया बढ़िया बहू करेगी, तो उनको छोड़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो जो अपने को संसार से छुड़ा दे तो वो बढ़िया है कि नहीं? वही बढ़िया है। तो इसलिए स्वयं जो पृथु महाराज हैं, पृथु महाराज के दादा, इनके दादाजी का नाम है अंग। अंग के जब बैन पैदा हुआ, मतलब दुरात्मा पुत्र बहुत दुख देने वाला था, तो अंग से प्रश्न किया किसी ने कि आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा इतना दुखी करता है आपको? तो वो कहता है, अंग जी महाराज कहते हैं कि जो मेरा पुत्र है वो मेरे लिए भाग्यशाली है। मैं उस कुपुत्र को अच्छा मानता हूं जिसको छोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। तो जिसके बेटा वो प्रेम करते हैं वो भाग्यशाली हैं, जिसके बेटा बहू प्रेम नहीं करते वो उनसे भी भाग्यशाली हैं। बोलो जय सिया राम। क्योंकि उनको छोड़ने में, उनको दिल से निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये भागवत बताती है अपने। तो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी प्रशंसा कोई गाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी की महिमा गा रहे हैं। एक रूप में भगवान पृथु के रूप में प्रकट होकर के नारद जी के मुखारविंद से तुलसी की महिमा सुन रहे हैं। बोलो जय सिया राम। कोई महात्मा तुलसी माता की महिमा गा रहे थे बैठे हुए, जैसे हम सुनते हैं, तो कोई विदेशी महिला वहां पे आ गई। आपने सुना होगा शायद पहले भी। तो वहां पे आई, अब उसके पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। तो जब कोई सिर्फ अंग्रेजी समझने वाला हो और कथा में बैठ जाए आकर के, तो हाँ ठीक है, कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी, बैठ जाएगा, लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ एक फिर वो दुभाषिया होता है। दुभाषिया समझी? दुभाषिया होता है जो दो भाषाओं को जानता है। वो हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है। ट्रांसलेटर। हाँ चलो ये लगा लो। तुलसीदास जी ने तो दुभाषिया बोला है भगवान के नाम के, जो परिचय करा देता है एक दूसरे का। जो अंग्रेजी बोलता हो उसकी अंग्रेजी सुन करके, और जो हिंदी ना समझने वाला हो तो उसको हिंदी में बता देता है। और जो अंग्रेजी ही समझने वाला है, हिंदी नहीं समझता हो, तो फिर वो उसको अंग्रेजी बना करके उसको बता देता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, मान लो उसको अंग्रेजी नहीं आती है और अपनी बात रख रहा हिंदी में, तो दुभाषिया होता है बीच वाला, वो उनकी सारी की सारी बातें विदेशी को बता देगा, और विदेशी की बातें सारे अपने जो हिंदी जानने वाले उनको बताएगा। तो उसको दुभाषिया बोलते हैं। तो उसने अपने पास एक दुभाषिया रखा हुआ था, उस महिला ने जो अंग्रेज थी, विदेश से आई थी। तो जब कथा पूरी हो गई तो फिर उसने पूछा कि क्या बताया महात्मा? तो वो कहती है कि महात्मा जी ने बताया है
कि तुलसी के पेड़ पौधे में इतनी शक्ति होती है कि उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके पाप ताप बीमारियां सारी खत्म हो जाती है। अब उसके घर में, उसके देश में जहां पर वह रहती थी, कोई बगीचा था। उस बगीचे में ऐसे कुछ बीमारी फैल गई, इस बगीचे में काम करने के लिए कोई भी जाता था तो उसको बुखार चढ़ जाता था। अब उसका जो बगीचा था वो खराब होने लगा, क्योंकि कोई भी जाए बुखार चढ़ जाए। तब उसने उस महात्मा जी से प्रश्न कर दिया कि हमारे घर में, हमारे वहां पे एक बहुत बड़ा बगीचा है हमारा, और उसमें जिसको भी ले जाते हैं हमारा तो बुखार हो जाता है, तो उसका कोई उपाय है? तो महात्मा ने कहा कि उसमें जा करके थोड़े थोड़े उसमें अंतर में तुलसी के पौधे लगा दो, ठीक हो जाएगा। तो वो महिला फिर भारतवर्ष से जब लौटी तो कुछ तुलसी के पौधे बीज लेकर के गई। उसने जैसे महात्मा ने बताया था वैसे ही किया। उसने अपने उस बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा रहा होगा, वही उसका आधार था आजीविका का, तो उसने अपने वहां पे जा करके तुलसी के पौधे लगाए, खूब सेवा की, बड़े बड़े हो गए। तब उन तुलसी के पौधे जो लगाए थे वो, उनका प्रभाव ये हुआ कि उस बगीचे में जो भी बीमारी थी वो सारी की सारी भाग गई। अब वहां पे कोई भी काम करने वाला आता था उसको बुखार नहीं चढ़ता था। तो ये तुलसी की महिमा है, जो अपने देश के लोग, अपने भारत के लोग तो इसकी महिमा जानते ही हैं, लेकिन कई ऐसे संत हमारे ऐसे हुए जिन्होंने तुलसी की महिमा को बताया और विदेशियों ने भी इसका लाभ उठाया है। ये तुलसी की महिमा है। तुलसी हमें, अब ऐसा नहीं है कि कार्तिक में ही पूजा करो, कार्तिक में ही आरती उतारो। अब जैसे कई लोग होते हैं सावन में ही बस शंकर भगवान को पूजते हैं, बाकी 11 महीने कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है। तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा, तुलसी की परिक्रमा, तुलसी की आरती हमेशा करनी चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही स्वरूप है। बोलो जय सिया राम। लक्ष्मी का स्वरूप होने से, अब आपने, हम जब तुलसी बोलते हैं तो तुलसी जो शब्द है उसमें 3 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 3। तू, ला और सी। जो तू शब्द अक्षर है वो भगवान का प्रतीक है। तू, जैसे हम बोलते हैं ना त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान को बोलते हैं। तो जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव है वही तू है उसमें। और ल से बनता है लक्ष्मण और सी से बनता है सीता। तो तुलसी के अंदर राम, लक्ष्मण और सीता का निवास रहता है। अब इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान जो राम है वो ज्ञान का प्रतीक है, जो लक्ष्मण है वो वैराग्य का प्रतीक है, और जो सीता है वो भक्ति का प्रतीक है। तो जो तुलसी को अपने जीवन में अपनाता है उसके जीवन में राम यानी ज्ञान, लक्ष्मण यानी वैराग्य और सीता यानी भक्ति, तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उसके जीवन में आ जाते हैं। जो तुलसी की सेवा करता है, उस तुलसी को अपने जीवन में महत्व देता है, तुलसी को अपनाता है। ये तुलसी की महिमा है। और अपने एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसने भगवती तुलसी की महिमा ना गाई हो, चाहे वो स्कंद पुराण है, चाहे पद्म पुराण है, चाहे भागवत पुराण है, चाहे अन्य अन्य कोई भी ऐसे सदग्रंथ जो हमारे हैं, तो उन सब ने तुलसी की महिमा खूब गाई है। अब नारद जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुलसी की क्या महिमा गाएं। भगवान ब्रह्मा और शारदा भी यदि इनकी महिमा का गान करने लगे तो भी इनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। ये इतनी तुलसी की महिमा है। अब फिर पृथु महाराज ने पूछ लिया उनसे, आपने बताया कि भी तुलसी की इतनी महिमा है, तुलसी की सेवा करने से शरीर ठीक होता है, मन ठीक रहता है, चित्त ठीक रहता है, हमें परलोक में भी इसका सुख मिलता है। तो गुरुजी आप ये बताओ कि ये जो तुलसी है ये प्रकट कैसे हुई है, ये कहाँ से आ गई? अब आपने इसकी महिमा तो बता दी सारी की सारी, लेकिन ये बताओ कि तुलसी कैसे प्रकट हुई है? तो जब पृथु महाराज ने ये प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें ये सुनाता हूँ कि तुलसी कैसे प्रकट हुए। बोलो जय सिया राम।
उसके पता तो लगना चाहिए ना कैसे प्रकट हुई है तुलसी। अब स्कंद पुराण के तो अनुसार हमने बता दिया था आपको, सुना था ना आपने कैसे प्रकट हुई थी। बोलो जय सिया राम। याद है कि भूल गए? हाँ, भगवान जब नारायण भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे तो उस कलश को देख करके भगवान गदगद हो गए अमृत को देख करके। आप कोई भी काम करते हैं, जब उस काम में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कि बच्चा होता है पढ़ने वाला, अब उसके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो अड़ गया उसके आगे है और वो बड़ा प्रयास करता है फिर उसके लिए। आपने भी किया होगा कोई ऐसा, तो हम बड़ा प्रयास करते हैं उसको, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, नहीं उसका आंसर सही आ रहा है, तो बाद में जब एक समय ऐसा आता है कि उसका वो जो आंसर है, उसका उत्तर है, उसको सही ठीक मिल जाता है, तो वो उसको कितनी प्रसन्नता होती है उस समय। किसी की सहायता ना लेकर के जो अपने आप प्रयास से वो कर लेता है तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो कहने का भाव है कि व्यक्ति जब किसी भी काम में लगता है और उसके जो काम, उसका जो लक्ष्य है उसको मिल जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो उस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। नहीं होती? बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है उसको कि हाँ हमारा काम सिद्ध हो गया। तो भगवान ने जब प्रयास किया था देवताओं के साथ मिलकर के, देवताओं को प्रेरित किया कि तुम लोग सागर मंथन करो, इसमें से अमृत निकलेगा। अब अमृत कब ऐसे नहीं है कि एकदम ही अमृत निकलेगा, हैं? अपने यहाँ कहते हैं कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब आम का पेड़ लगाया और इसमें डालते गए, जितना पानी डालो फटाफट इसमें और जल्दी से फल लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक समय होगा, जब समय आएगा तो फल भी लगेंगे। तो कोई भी हम काम करते हैं उसका जो रिजल्ट है, परिणाम एकदम उसका नहीं मिलता है, धीरे धीरे। तो भगवान नारायण ने जब देवताओं को प्रेरित किया सागर मंथन के लिए, तो इसमें से अमृत निकलेगा, तो कई प्रकार के रत्न निकलने के बाद सबसे बाद में फिर वो अमृत प्रकट हुआ। जब अमृत लेकर के भगवान खड़े हैं, देख रहे हैं उसको कि हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो गया, तो भगवान गदगद हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, और जो आंसू और अमृत की बूंदें नीचे गिरी, उसी से ही स्कंद पुराण कहता है कि उसी से ही तुलसी मैया प्रकट हुई हैं। बोलो जय सिया राम। शिव पुराण में कथा आती है तुलसी। अब जो हम पद्म पुराण के अनुसार सुनेंगे, इसमें थोड़ा भेद है, शिव पुराण में भेद है और स्कंद पुराण में भेद है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए और भगवान की कथा को मान करके ही इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। विचार करें कि भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा है और वहां पर गणेश जी की पूजा हो रही है। बोलो जय सिया राम। जब पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ तो गणेश जी की पूजा हुई, गणेश जी की पूजा हुई थी ना, और किसने की है? माता पिता वहां पर पूजा कर रहे हैं, अभी शादी भी नहीं हुई है और वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी बातें सोच करके ज्यादा दिमाग में नहीं लगानी चाहिए बातें, ये कैसे हो गया, देवी देवता अनादि हैं और ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो तुलसी कैसे प्रकट हुई है, इसमें अलग अलग सबने पुराणों ने अलग अलग से भगवती का प्रकट होने का इसमें आख्यान सुनाया है सबने। तो हम कथा सुन रहे हैं, वैसे तो सारे पुराणों की कथा है यहाँ पे, हम कभी महाभारत में चले जाते हैं और कभी रामचरितमानस में चले गए, कभी स्कंद पुराण में चले गए, कभी पद्म पुराण में चले गए, कभी भागवत पुराण में चले गए। सारे पुराणों से कहीं ना कहीं से जो चीज मिलती है और जो हमारी बात को समझने में और समझाने में अपने को सुलभ लगती है, तो उसको वहां लेकर के प्रस्तुत कर देते हैं। कथावाचक ही तो करता है, और क्या करता है कथावाचक? कथावाचक का क्या काम है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो इधर से उधर से ले करके आपको
समझ में आ जाए और आपके समझ में आने के बाद भी उससे आप सहमत हो जाएं। बोलो जय सिया राम। किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर दे करके अगले व्यक्ति को संतुष्ट करना है कि हाँ बस अब ठीक है, अब उत्तर तो सही मिल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है। कई चीजें ऐसे अपने पास आती हैं कि भाई उत्तर तो ठीक है, उसका जवाब तो सही है, लेकिन कुछ बात जमी नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कई बार कि बात जम नहीं रही है, मतलब हमारी वो समझ से अभी बाहर है, वो समझ में नहीं आ रही। तो जब भागवत की कथा होती है उसमें व्यास जी के लक्षण बताए जाते हैं कि व्यास जी कैसे होने चाहिए। ऐसे थोड़ी किसी को व्यास को उठा करके बैठा दिया, तो वहां पर अब तो व्यास बतेरे हमारे जैसे व्यास बने हुए हैं, हम भी तो कथा सुनाते हैं। चलो, तो उसमें लिखा कि व्यास को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अब कई चीजें ऐसी होती हैं भागवत से समझ में नहीं आएगी, आपको महाभारत से समझ में आ जाएगी। और जिसने महाभारत को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो तभी तो बताएगा। इसलिए कहा कि ब्राह्मण को हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे और आपने कुछ ऐसी बात पूछ ली तो उसका जवाब क्या देंगे? बोलो जय सिया राम। तो कहीं ना कहीं से इधर से उधर से लेकर के अगले व्यक्ति को उस कथा के माध्यम से उनके उत्तर दे करके संतुष्ट करना होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को, ये जो हम कथा सुन रहे हैं ये है पद्म पुराण के अंतर्गत। कौन सा पुराण? पद्म पुराण। बोलो पद्म पुराण। पद्म नहीं बोलना, अब शुद्ध बोलो, बोलो पद्म, पद्म पुराण बोलो। हैं? हाँ ये बोलो पद्म, पद्म नहीं पद्म, पद्म पुराण। बहुत औखा है हिंदी बोलना, बहुत मुश्किल काम है। अंग्रेजी तो बोल देंगे, वो अंग्रेजी कौन पूछता है, टूटी फूटी उल्टी सीधी जैसे बोल दो हैं। तो हिंदी को समझना और हिंदी को बोलना बहुत मुश्किल है। बोलो जय सिया राम। तो हम पद्म पुराण के अंतर्गत ये कथा सुन रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को तुलसी की महिमा सुना रहे हैं। बोलो जय सिया राम। और आज जो एक कार्तिक का महीना है ना, कार्तिक महीना के जो नियम हैं उन नियमों में एक नियम है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है और एकादशी का नाम है रमा एकादशी। रमा का अर्थ है लक्ष्मी माता। आज कथा ही सुनाने के लिए प्रसंग शुरू किया है, कथा सुनाने के लिए तो शुरू किया है। बोलो जय सिया राम। तो रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। जैसे राम है, राम रमण करते हैं सारे संसार के अंदर, इसलिए भगवान का नाम राम हो गया। लक्ष्मी भी रमण करती है इसलिए लक्ष्मी का नाम रमा हो गया। तो भगवती का एक नाम है लक्ष्मी। आज की जो एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी का व्रत व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसकी महिमा में भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। आपको ये तो पता होगा एकादशी कैसे प्रकट हुई। हाँ, एकादशी प्रकट हो गई। आप कुछ तो कथावाचक होना चाहिए था। हाँ। अच्छा, जय सिया राम। एक राजा हुए हैं, उनका नाम है मुचकुंद। मुचकुंद नाम के राजा, उनके की जो आज की जो कथा है उन्हीं से संबंधित है। मुचकुंद राजा एक बार देवताओं के पक्ष में लड़ने के लिए गए। पहले हमारे ऐसे राजा होते थे सीधे ही देवताओं के पास पहुंच जाते थे। दशरथ जी महाराज अपने सीधे रथ लेकर के सीधे देवताओं के पास पहुंच जाते थे। उनके अंदर ऐसी शक्ति और तपस्या का प्रभाव होता है। तो देवता लोग जब लड़ने लगे तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी राजा मुचकुंद को कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए पहुंचे।
और राजा मुकुंद अपना रथ सजा करके बढ़िया और पहुंच गए देवताओं के पास। तो देवताओं के पक्ष में लड़े और भगवान की कृपा से देवता लोगों की विजय हो गई। अब देवता लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है तभी हम जीते हैं, लेकिन जब वो भूल जाते हैं इस बात को तो फिर भगवान किसी ना किसी प्रकार से उनको याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी कोई जब काम करते हैं उस काम में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से हमारा ये काम हो गया। बोलो जय सिया राम। तो मुचकुंद की सहायता से और भगवान की कृपा से देवता लोग जीत गए। तो देवता लोग जब बड़े प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई वरदान मांग लो हमसे। तो उन्हें मुचकुंद कहते हैं कि भाई लड़ाई करते करते ना वो थक गए, नींद बहुत आ रही, तो अब तो बस ऐसा वरदान दो कि खूब डट करके सो जाए। वो आदमी भी भाग्यशाली होता है जिसको खूब नींद आती है ना, नहीं तो करवटें बदलते रहे सारी रात, फिर वो भाग्यशाली नहीं होता। भाग्यशाली तो वो है जो एक करवट पे सो गया और इतनी गहरी नींद आए कि उसको करवट बदलने का ही पता ना चले, उसी से करवट से उठ जाए बस। और ये भगवान का जो भक्त होता है ना उसके अलावा किसी में ये गुण नहीं आता है। जो सोने वाला है तो ये दुर्गुण है, लेकिन सोना भी जरूरी है। तो जिसको खूब गहरी और बढ़िया नींद आती है तो समझ लो भगवान की कृपा है उसके ऊपर। तो मुचकुंद कहते हैं कि वरदान दो बस अब तो सो जाएं, और राजा मुकुंद को देवताओं ने वरदान दिया तथास्तु, तुम खूब सो और आपको कोई किसी प्रकार का डिस्टर्ब करेगा, उसमें हस्तक्षेप करेगा या दिक्कत पैदा करेगा तो आपको वरदान देते हैं कि वो वहीं पे जल करके भस्म हो जाएगा। अब मुचकुंद राजा एक गुफा में जा करके सो गए। तो भगवान उस समय काल यवन नाम का एक राक्षस था जो जरासंध का भेजा हुआ था, उसके पीछे पड़े हुए थे भगवान। मतलब भगवान के पीछे वो लग गया जरासंध का भेजा हुआ। जरासंध ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, तुम जाकर के ठीक करो इसको। अब वो काल यवन भगवान के पीछे दौड़ा और भगवान उसको घुमाते रहे इधर उधर। भगवान तो लीलाधारी हैं, लीला करते हैं भगवान। भगवान ने तो उस काल यवन को वहीं पहुंचाना था जहां पर राजा मुचकुंद सोए हुए हैं। तो भगवान घुमाते रहे उसको इधर उधर इधर उधर। तो उस समय भगवान उसी गुफा में प्रवेश करके जहां पर ये मुचकुंद नाम के जो राजा हैं ये सो रहे थे, और भगवान ने अपना जो पीताम्बर था लेकर के और मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। और इतने वो पीछे दौड़ता दौड़ता काल यवन आया, उसने देखा कि अच्छा यहाँ आकर के सो रहा है, और उसी समय लात मारी, प्रहार कर दिया, प्रताड़ित किया। और जैसे ही राजा मुचकुंद उठे वहां से, पीताम्बर उतारा और उनके नेत्रों से ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि वो जो काल यवन था वहीं पर जल करके भस्म हो गया। बोलो जय सिया राम। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद के पास आए, राजा मुचकुंद को दर्शन दिए। तो अब राजा का ये प्रश्न है कि प्रभु मैंने ऐसे कौन से सत्कर्म कर दिए कि आपके दर्शन हो गए। तो भगवान कहता, तो भगवान किसी ना किसी प्रकार से फल तो देते हैं ना उसका। कोई भी आप सत्कर्म करते हैं उसका फल भगवान वो कुछ ऐसी कहानी बनाएंगे कि भगवान उसका फल कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। तो राजा मुचकुंद को जब भगवान के दर्शन हुए, देखा कि भगवान सांवले कृष्ण कन्हैया एकदम मोर मुकुटधारी हमारे आगे खड़े हैं। तो भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु मैंने ऐसे कौन से सत्कर्म किए, पुण्य कर्म किए जिससे दर्शन हो गया, दिव्य दर्शन। तो भगवान कहते हैं कि राजन तुमने अपने जीवन में एकादशी के बहुत व्रत किए हुए। कौन से व्रत किए? एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का फल क्या होना चाहिए?
एकादशी व्रत का उत्तम फल यही है कि उत्तम श्लोक भगवान के दर्शन हो जाए। तो भगवान ने कहा कि तुमने एकादशी के व्रत जो किए हैं उन्हीं का फल देने के लिए मैं आज तुम्हारे पास यहाँ पे आया हूँ। मुचकुंद ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उनको वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। बोलो जय सिया राम। तो ये भगवान श्री कृष्ण हैं। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था, उनसे प्रश्न किया कि आप हमें ये बताओ, जो एकादशियां हैं हम करते हैं, जो कार्तिक का महीना आता है उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत करते हैं उसका नाम, उसकी महिमा क्या है? तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण युधिष्ठिर को, अब जो एकादशी की महिमा है ना, एकादशी महात्म्य, ये भी पद्म पुराण से दिया हुआ है। जितने भी आपको महात्म्य मिलेंगे, कार्तिक का महात्म्य, वैशाख का महात्म्य, माघ का महात्म्य, एकादशी का महात्म्य, पूर्णिमा का महात्म्य, श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम कथा सुनते हैं उसका महात्म्य, तो सारे के सारे जितने भी महात्म्य महिमाएं हैं सारी की सारी पद्म पुराण में से ही दी गई। तो पद्म पुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को कथा सुनाते हैं कि रमा एकादशी की महिमा क्या है। तो फिर उन्होंने यही मुचकुंद की कथा सुनाई कि एक राजा थे, उनका नाम था मुचकुंद, और उनके राज्य में मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी व्रत करते थे एकादशी का, जो कथा में लिखा है, और निराहार रहते थे, पशु घास नहीं खाते थे उस दिन। इतनी महिमा की, अपने व्रत के प्रभाव से उन्होंने दूसरों को भी प्रभावित कर दिया कि सब लोग व्रत करने लगे। आपने वो कहावत सुनी होगी, यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है प्रजा भी वैसी हो जाती है। तो भगवान स्वयं कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा, उसको राजा को चाहे पिता को, उसका जैसा आचरण होता है लोग भी उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, वही उनके लिए प्रमाण बन जाता है। तो राजा मुचकुंद बड़े भाव से श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते थे, तो उनकी जो प्रजा थी वो भी राजा को फॉलो करती थी कि हाँ हमारे राजा ऐसे हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, तो हमको भी व्रत करना चाहिए। तो एक उनकी बेटियां थी चंद्रभागा नाम की, तो फिर उन्होंने अपनी बेटिया का समय आय विवाह कर दिया। एक बार एकादशी की तिथि आई, यही रमा एकादशी आ गई, और एकादशी के दिन राजा मुचकुंद की बेटी जिसका नाम है चंद्रभागा और उनके दामाद उसी राजा के राज्य में घर में मतलब पहुंचे हुए थे, समय समय पर आते रहते हैं। तो उस दिन थी एकादशी, और दामाद को हो गया बुखार जबरदस्त। तब उसकी बेटिया ने कहा चंद्रभागा ने कि हमारे यहाँ तो व्रत करते हैं, तो आप कैसे व्रत करेंगे? उसने कहा कि देवी चलो भाग्य में जो लिखा ठीक है, हम दवाई वाई कुछ नहीं लेंगे, व्रत ही करेंगे। अब देव योग से उसने व्रत किया जब, तो उसका शरीर छूट गया। व्रत तो नहीं हुआ पूरा, लेकिन व्रत का संकल्प तो था। जिसने व्रत करने का संकल्प कर लिया तो समझ लो व्रत हो गया उसका। अब जब हम अजामिल की कथा सुनते हैं, अजामिल की कथा सुनते हैं ना, अजामिल ने भगवान को पुकारा था कि अपने बेटे को पुकारा? बेटे को पुकारा था। तो जब बेटे को पुकारा तो भगवान ने, नारायण ने विचार किया कि तो मेरे को पुकार रहा है, बस नाम आभासी होना चाहिए था वहां पे, नाम लो बस, वो संबंध किसी से भी हो उसका। तो इसी प्रकार से हमने व्रत किया है कि नहीं किया वो छोड़ दीजिए, केवल संकल्प मात्र से कि हमने आज एकादशी का व्रत करना है, इस संकल्प मात्र से जिसका संकल्प हो गया तो समझ लो भगवान की दृष्टि में उस व्यक्ति ने एकादशी का व्रत कर दिया है। तो उसने संकल्प किया कि आज मैं अन्न आहार नहीं करूंगा, और वहां तो जल भी नहीं पीते थे उसके राज्य में तो लोग। अब तो या तो फलहार या फूलहार करते हैं। बोलो जय सिया राम।
फलाहार करते हैं? फलाहार थोड़ी है। अब कुट्टू के पकोड़े बनाओ और ये बनाओ और वो बनाओ, सब हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ, खूब किशमिश खाओ, बादाम खाओ। तो ये व्रत का लक्षण थोड़ी है। ये तो आपने बस बढ़िया दिन हो गया औरों से, आज आज का दिन, एकादशी का दिन, इसलिए बढ़िया बढ़िया चीजें खाने के लिए मिलती हैं। तो उसके राज्य में तो निराहार करते, निर्जल व्रत करते थे सब लोग। उसका शरीर छूट गया। अब उसकी बेटी कहने लगी कि मैं भी सती हो जाऊंगी। उसने कहा कि नहीं नहीं बेटी, तुम सती मत हो, मेरे को बहुत कष्ट होगा, राजा कहते हैं। तो वो सती नहीं हुई, बस भगवान का भजन करती थी। जब एकादशी आती तो एकादशी का व्रत करती थी। तो उस के पति देव को, चंद्रभागा के पति देव को, जिसकी मृत्यु हो गई है, एकादशी के व्रत करने का इतना फल प्राप्त हुआ कि इसको दिव्य लोक प्राप्त हो गया उससे।